हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है 3 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ से बच्चों देखो, द्विघात बहुपद के मानक रूप की बात करें तो a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो बच्चों देखो, जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि में बच्चों देखो, हम मध्य वाले पद को तोड़कर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस b को हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात a को हम गुना करेंगे अचर पद अर्थात c से। तो हमें यहाँ पर गुणनफल ac प्राप्त हो जाएगा। ac को दो संख्याओं में इस प्रकार हम विभाजित करके अर्थात तोड़कर लिखेंगे कि हमें योग करने पर b प्राप्त हो जाए और गुना करने पर पुनः ac प्राप्त हो जाए। तो बच्चों इसे हम d और e में तोड़कर लिखें तो b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो d प्लस e अर्थात दोनों का योगफल b के बराबर है गुना में x प्लस c। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे b बराबर d प्लस e है तथा बच्चों ac बराबर d गुनी e है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया बहुपद px बराबर क्या है, तो आप देखते हैं। तो देखो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बच्चों इसका हम गुणनखंड करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो 3 गुनी एक्स स्क्वायर, बच्चों मध्य वाले पद को हम तोड़कर लिखेंगे। तो इसे तोड़कर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 3 को हम गुना करेंगे किससे, तो बच्चों देखो यहाँ पर अचर पद अर्थात -4 से। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो -4 दिया 12। अब बच्चों इसे हम दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़कर लिखेंगे कि हमें जोड़ने पर प्राप्त क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर प्लस का 1, तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, तो देखो 4 और -3 में, तो जोड़ने पर हमें प्लस का 1 प्राप्त होगा, गुना करने पर पुनः -12। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस है, इसलिए माइनस लिखा है। एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो देखो एक्स का गुणांक 1 है, तो यहाँ से 4 और -3, तो 4 में 3 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, देखो ठीक है। गुना में क्या हो जाएगा, x और -4। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी एक्स स्क्वायर, कोष्टक खोलेंगे तो -4x माइनस माइनस प्लस 3x -4। बच्चों देखो, इन दोनों पदों से हम x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x -4। बच्चों इन दोनों पदों से हम प्लस 1 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 3x -4। बच्चों देखो, इन दोनों पदों में हम 3x -4 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए बहुपद अर्थात px का गुणनखंड। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।